यशपाल उर्फ जी अपनी बात चाय रखेंगे। का ब्रेक फोटो देखते हैं कहीं ऊपर देगा कि यानी सरकार मेरी है कि ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है ना ये रब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस एक ही बात का गुरूर है मुझ में, बस एक ही बात का गुरूर है मुझ में कि मैं आदिवासी हूं और ये प्यारा आदिवासी समाज मेरा है। राम राम, जय जोहार साथियों। मेरा नाम यशपाल लोढ़वा है और मैं निमाड़ क्षेत्र के धार जिले से आया हूँ। कि यह भारत किसका है? अंग्रेजों का नहीं, मुगलों का नहीं, यह भारत आदिवासियों का है। तो सवाल है, जब यह भारत आदिवासियों का है तो क्यों आज उनकी हालत इतनी दयनीय है? क्यों वे अपनी ही जमीन से बेदखल हुए? क्यों वे आज भी बेरोजगार एवं शोषित है? यह नया भारत तभी महान बनेगा जब आदिवासी समाज को उसका हक और सम्मान मिलेगा। कि तूने जो नफरत का बाजार सजाया हुआ है, तू कहता है आदिवासी पराया हुआ है, तो आजा दिल चीर कर दिखलाओ मेरे वतन का नक्शा, भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। आदिवासी समाज मेहनती है, ईमानदार है, लेकिन अक्सर वह अपने अधिकारों से अनजान रह जाता है। कि आदिवासी समाज आज भी शोषण झेल रहा है, जमीन छीनी, जंगल छीने, अधिकार दबाए गए, फिर भी वह अपनी धरती, परंपरा एवं संस्कृति से अटल है। वे शोषण झेलने के बाद भी भारत की आत्मा से जुड़े हुए हैं। कि लूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, कि लूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। सब खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पे गिरे, हमने वतन मांग लिया। अगर भविष्य बदलना है तो युवाओं को आगे आना होगा, और जब बात आदिवासी समाज की है तो युवा ही असली क्रांति के वाहक है। आज के युवा केवल सिर्फ कल के नेता नहीं, बल्कि आज के सैनिक है। अगर युवा जागेगा तो समाज जागेगा, और अगर समाज जागेगा तो भारत देश जागेगा। तो आदिवासी युवाओं, उठो, आगे बढ़ो और अपने समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ। A society becomes more stronger when its youth choose service, not selfishness. आज आदिवासी समाज नौकरी की तलाश में भटकता है, लेकिन असलियत तो यह है कि जो नौकरी शब्द है वो नौकर से बना है। क्या हमारे वीर बिरसा मुंडा नौकर बने? नहीं। वे नेता बने, वे क्रांतिकारी बने, वे समाज के पथ प्रदर्शक बने। हमें नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है, क्योंकि आदिवासी समाज में, आदिवासी युवा में, आदिवासी में वह ताकत है कि वह खुद का रोजगार खड़ा कर सकता है और अपने समाज को आत्मनिर्भर बना सकता है। अगर हम हमेशा नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो हम हमेशा आदेश मानेंगे, लेकिन जिस दिन हम नौकरी देंगे उस दिन हम आदेश देंगे, और यही असली आजादी है। And the biggest need of today's time is that we should not leave our tribal society alone. हमें आदिवासी समाज को अकेला नहीं छोड़ना है, बल्कि समाज के अच्छे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। हम हमारी परंपरा को भी बचाएंगे और तकनीकी को भी अपनाएंगे, क्योंकि जो समाज परंपरा के साथ आधुनिकता से जुड़ता है वही समाज मजबूत बनता है। कि शिक्षा से ज्ञान मिलेगा, कि शिक्षा से ज्ञान मिलेगा, टेक्नोलॉजी से रोजगार मिलेगा और जागरूकता से अधिकार मिलेगा। मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस होता है महोदय कि वही हमारे समाज का आज आदिवासी युवा नशे की हालत में पड़कर सुबह काम करने जाता है और नशे की हालत में घर लौटकर अपनी माँ, बहन, पत्नी को पीटता है। वही हमारे समाज का आज आदिवासी युवा नशे की हालत में कई असामाजिक घटनाओं को अंजाम देता है और फिर कहता है कि 4 बोतल फोड़ता काम मेरा रोज का। जी हाँ महोदय, आज नशे की हालत में आदिवासी युवा कुछ इस प्रकार जकड़ के रखा है जैसे एक शिकारी एक शिकार को जकड़ के रखता है। कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, कि मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरों के, अगर बुरा लगे तो सामने से हट जाइए। क्या आपको पता है हम में और एक आम आदमी में क्या अंतर है? आम आदमी जल, जंगल, जमीन को एज अ रिसोर्स की तरह देखता है, संसाधन की तरह देखता है, लेकिन हम हमारे भगवान की तरह देखते हैं। Yes, we are the people who used to worship to their resources. हम उनकी पूजा करते हैं। जहाँ बीमारी ज्यादा है वहाँ डॉक्टर कम। ये कैसा न्याय है? क्यों आज भी ट्राइबल क्षेत्र में अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं है? क्यों उन्हें शहरों की तरफ भागना पड़ता है? मैं निमाड़ से आया हूँ तो मैं निमाड़ की बात करता हूँ। निमाड़ क्षेत्र में एक भी अच्छा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं है। क्यों उन्हें शहरों की तरफ भागना पड़ता है? क्या इन इलाकों के बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने का कोई अधिकार नहीं? अरे क्या कभी आपने पूछा है कि आदिवासी समाज असलियत में चाहता क्या है? केवल
केवल आप आदिवासी समाज को उसे अधिकार, उसके हक बता दीजिए। तो जिस दिन आदिवासी समाज को, आदिवासी युवाओं को उसके हक और उसके अधिकार पता चलेंगे, तो वह जीवन नहीं बदलेगा, वह इतिहास बदलेगा। वह कानून से डरेगा नहीं, बल्कि कानून का उपयोग करेगा। वह आरक्षण को भीख नहीं, आरक्षण को अपना हक, अपना अधिकार समझेगा। और फिर पूरी दुनिया देखेगी कि प्रकृति से कैसे जिया जाता है बिना उसे मिटाए। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। कि मैं रहूं या ना रहूं, भारतीय रहना चाहिए। भारत का आदिवासी समाज रहना चाहिए और उसकी परंपरा एवं प्रकृति रहनी चाहिए। राम राम, जय जोहार।